चलिए। नमस्कार दादा। नमस्कार। आज हम लोग आचार्य सिद्ध विद्यानंद दादा से कुछ प्रश्न करेंगे जो छात्र एवं जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए होगा कि दादा कुछ लोग आज की डेट में सफल हैं, परंतु उनका मन शांत नहीं है, अशांत है। कभी यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, कभी मंदिर मस्जिद दौड़ रहे हैं। उस पर विषय डालिए कि किस तरीके से उसका अनुदान हो सके। एक्चुअली अगर कहा जाए तो एक विद्यार्थी जो लोग सफल हैं जी, वो भी आज प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि सफलता तो भौतिक क्षेत्र में हुई है, लेकिन उसे सही प्रगति नहीं कहा जा सकता है। प्रगति सिर्फ आत्मिक जगत में होती है जी। उसे डेवलपमेंट कहा जा सकता है। तो आज आप देखेंगे जितने भी पैसे वाले व्यक्ति हैं वो ये नहीं कह सकते हैं कि वे सुखी हैं जी। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से वो सुखी हैं। और शारीरिक रूप से सुखी क्या है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, बिल्कुल है ना। क्योंकि मानसिक रूप से जो स्वस्थ नहीं है वो शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाता है। तो शारीरिक क्षेत्र में स्वस्थ होने के लिए सात्विक भोजन करना होगा जी। 3 प्रकार का भोजन है, सात्विक, रासिक और तामसिक। तो तीनों में सात्विक भोजन उचित होगा करना। रासिक तक चल सकता है एक गृह के लिए, लेकिन तामसिक भोजन बिल्कुल मानव के लिए नहीं है। मांस अगर मनुष्य खाएगा तो उसके लिए उसका शरीर अनुकूल नहीं है, यह जानवरों के लिए है। क्योंकि आप देखेंगे गाय के सामने अगर मांस ले जाएंगे तो गाय नहीं खाएगा, क्योंकि उसको पता है कि हमारे लिए क्या सूटेबल है जी। लेकिन मनुष्य क्या है कि वो ऐसे उसका जो शरीर का बनावट है उस प्रकार का नहीं है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो मानसिक जगत में मन क्या है, मन एक प्रकार का कहा जाए तो एक आत्मा जिसको साक्षित्व करता है मन को। तो मन भी हमारे अंदर में जो अहम महत चित्त और 3 प्रकार का फीलिंग से बना है। तो मन को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे आसन करना होगा क्योंकि मन के अंदर में वृत्ति है, मन के अंदर में षड रिपु अष्टपाश है ना जी। उसी प्रकार से हमें क्या करना होगा कि उसे जो मन जहाँ से प्रभावित हो रहा है जिस चक्र से, तो मान लीजिए मणिपुर चक्र है, तो मणिपुर चक्र में लज्जा है, ईर्ष्या है, भय है, कषाय, विषाद, घृणा, मोह, भय, बहुत सारी वृत्ति हैं, 10 वृत्ति हैं जी। तो भय वृत्ति क्या है कि वह हमें क्या करता है कि आगे बढ़ने नहीं देता। उसी प्रकार से लज्जा की वृत्ति भी अगर ज़्यादा होने के बाद में हमारा डेवलपमेंट रुक जाता है। उसी प्रकार से इसके मोह है, मोह विद्यार्थियों को नहीं होना चाहिए। मोह केवल अपने पढ़ाई लिखाई से होना चाहिए जी। अगर किसी व्यक्ति से मोह हो गया तो इसका मतलब विद्यार्थी जीवन सही नहीं रहा और सफल नहीं होगा। हाँ, सफल नहीं होगा वो। तो इसलिए ये सब वृत्तियों को नियंत्रण करने के लिए मणिपुर चक्र को नियंत्रण करने के लिए मयूरासन बहुत उत्तम आसन है। हमारे पाचन तंत्र को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है मयूरासन, क्योंकि ऋषि महर्षियों ने क्या किया है कि इसी के ऊपर शोध किया और मयूरासन का आविष्कार किया। मोर के अंदर में जो गुण था उसके को आधार मान करके मयूरासन का आविष्कार किया। तो इसी प्रकार से भुजंगासन जो सेंसरी ऑर्गन को डेवलप करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, भुजंगासन करेंगे जी। सांप के अंदर में बहुत ही सेंसरी ऑर्गन बहुत डेवलप होता है। तो इसी प्रकार से एक विद्यार्थियों को बहुत जरूरी है। तो ये मानसिक जगत की चीज़ है। और आसन जो विद्यार्थियों को मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करे, सत्संगासन और ज्ञानासन बहुत जरूरी है। 12 साल के कम उम्र के बच्चे को चक्रासन, पद्मासन बहुत जरूरी है। तो उसी प्रकार से 4 कॉमन आसन, ऐसे तो आसन हजारों हैं लेकिन आनंदमार्ग में 42 आसन लिया गया है। तो उसमें 5 जो है 4 जेंट्स के लिए कॉमन आसन है जी। वो क्या है, सर्वांगासन, मत्स्य मुद्रा, पश्चिमोत्तासन और धनुरासन। उसी प्रकार से माताओं बहनों के लिए 3 कॉमन आसन, भुजंगासन, दीर्घ प्रणाम और योग मुद्रा जी। तो इसको करने से मनुष्य स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा, उसकी चिंतन ठीक रहेगा। अब है आत्मिक जगत में, तो आत्मिक जगत के लिए मार्ग गुरुदेव श्री शिवानंदमूर्ति जी ने एक नई साधना पद्धति दी जी, जो कि लॉर्ड शिव के द्वारा दी गई जो साधना पद्धति थी, जो तंत्र साधना, भगवान कृष्ण के द्वारा जो योग पद्धति जो थी, उसको एक नई तरीके से मॉडिफाइड किया बाबा ने और एक नई पद्धति दे दी जी। तो इसको करने से, ईश्वर प्रणिधान करने से और ध्यान करने से, जो 6 लेसन ध्यान है जी, जो ध्यान करने से जो हमारा जो आत्मा का जो सीट है
जिसको सहस्रार चक्र करते हैं, जो पिनियल ग्लैंड से प्रभावित होता है जी, उसको ठीक करने के लिए हमें ध्यान करना होगा। और वो जो आत्मिक जगत में अगर हम ध्यान करते हैं तो हम बिल्कुल एक अच्छा मानव बनेंगे। जी दादा। और आप लोग युवक हैं, आप अपने लेवल पर आप लोग सफल हो चुके हैं। आप लोग युवकों में जाकर के साधना पद्धति का प्रचार प्रसार कीजिए, अधिक से अधिक साधक बनाइए। जरूर मेरी अपनों से थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ओके, नमस्कार। नमस्कार।